आज का बाजार कैसा रहेगा? क्या आज का बाजार गैप डाउन खुल सकती है? क्या आज के बाजार के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है? क्या आज का बाजार गैप डाउन खुलने के बाद एक डाउन साइड का मूव दिखा सकती है, या फिर अप साइड का मूव दिखा सकती है, या फिर एक हमें साइडवेज के अंदर दिखा सकती है? क्या हो सकता है आज के बाजार के अंदर? यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, पिछले प्रेडिक्शन के अंदर हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, और मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता। इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, इस लेवल के नीचे निकलती है तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से, इस लेवल से ही देख सकते हो, इस लेवल के नीचे ही यहाँ पर गैप डाउन खुली। फिर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट किया, और यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद देख सकते हो इस लेवल के पास आने के बाद दो दो बार यहीं से सपोर्ट लेने के बाद देख सकते हो, यहीं से इसी लेवल से सपोर्ट लेने के बाद हमें यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। ये क्या है? आप लोग मुझे बताइए, तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ सीखने की प्रयास किया करो। यहाँ पर वो चीजें नहीं सिखाया जाता जो कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, और ये सारे चीजें के ऊपर मैं जब बात करता हूँ ना, तो लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। तो मेरा आप लोग कुछ नहीं ले पाओगे अगर आप लोग ऐसा सोच लेते हो। आपके लाइक करने से, आपको वीडियो देखने से मुझे कुछ मिल जाता है? भैया कुछ नहीं मिलता है। मुझे जो 4-5 लोग देखते हैं ना, मैं उन लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं उन लोगों के लिए नहीं बनाता हूँ जो यहाँ पर तुक्का करने के लिए आते हैं और वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे और समझना कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए तो भाई क्या ही कहूँ, ऐसे लोग तो मार्केट में सस्टेन क्या ही कर पाते होंगे, मार्केट में देख करके चले जाते होंगे। ज्यादातर जो लोग वीडियो को देख करके, जब मैं चीजें बताऊंगा, निकल जाते हैं ना, उनके पीछे भी लॉजिक है। उनका कारण ये होता है, वो वीडियो स्किप कर लिए, वीडियो स्किप करने के बाद क्या करेंगे, लेवल देख लिए भैया, ये देख लिए, बस निकल गए। और जब मार्केट उसी तरीके से जब बिहेवियर करने लग जाती है ना, तो उनकी लग जाती है। और यही सच्चाई है। चलिए इन सब चीजों के ऊपर अपने को क्या ही बात करना, अपना जो चीजें आप लोगों को सिखाना उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग देख सकते हो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है अब के टाइम पर, जो कि लेवल है 23,800 का लेवल। और यहीं से हमें दो दो बार सपोर्ट लेते को दिखा, तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, आइए डेली चार्ट क्या कह रही है पहले उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये सारे जो लाइन जो है यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब आप लोग देखोगे तो देखिए, 1 2 3 पिछले 3 दिन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग लॉजिक देखोगे, इस तरीके से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यानी कि यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिला है पिछले 3 दिन से। तो क्या ये गिरावट और भी देखने को मिल सकता है? तो यहाँ पर देखिए, जो एवरेज क्लोजिंग है 23,869 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है। और ये दिया भी कहाँ है क्लोजिंग, एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। और ये जो लेवल टच किया है ना, वो सबसे जरूरी है। कौन सा लेवल? तो 23,800 का लेवल, जो कि हमें कल के दिन टच करते को नजर आई थी, और एक बार नहीं, दो दो बार उस लेवल को टच की थी। तो हमारे लिए जो था वो लेवल, वो इम्पोर्टेंट लेवल था, जहां से हमें एक सपोर्ट लेने के बाद एक ऊपर जाते को दिखा था। अब जहां पर ये क्लोजिंग लिया है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है, कैसे है, इसको जरा समझिए। देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहीं पर गैप अप खुली थी, ऊपर गई, फिर रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर देख सकते हो, फिर इस तरीके से आई, फिर ऊपर गई। यानी कि यहाँ पर गैप अप खुली, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर यहाँ से फिर इस तरीके से ऊपर गई। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो देखिए, खबर भी जो चल रही है वो क्या चल रही है, निगेटिव ही खबर चल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रही है, जिसका असर बाजार के ऊपर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से तो हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। और जिस लेवल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे 23,800 का, वो भी लेवल कल के दिन हमें टच करते को दिखा।
और क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास दिया है। तो अगर इसकी ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड डाउन साइड दिखा रही है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर बाजार इस लॉजिक के ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर गैप भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैप भी है। तो अगर हम यहाँ पर चार्ट को अगर ध्यान से देखें ना, तो मुझे जो दिख रही है अभी इस समय, वो क्या दिख रही है, जरा आप लोग कमेंट कर करके बताइए मुझे क्या दिख रही है इस समय। मुझे इस समय चार्ट के ऊपर जो दिख रही है वो शायद आप लोगों को दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो। मुझे इस समय चार्ट के ऊपर ये दिख रही है, जो आज का बाजार जो है यहाँ पर एक गैप डाउन खुलते को हमें दिख सकती है। आज के दिन बाजार हमें गैप डाउन खुलते को दिख सकती है, क्योंकि अगर सारे चीजों को देखें, अगर हम चार्ट को देखेंगे तो भी, खबरों के ऊपर ध्यान देंगे तो भी, सारे चीजों को देखेंगे, लॉजिक के हिसाब से भी समझेंगे और खबर के भी हिसाब से चलेंगे। बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे यार खबर, अरे भाई साहब खबर अपनी जगह पे होती है, लॉजिक अपने जगह पे होती है, मार्केट अपने जगह पे होती है, हमारी साइकोलॉजी अपने जगह पे होती है, मगर हर चीज के पीछे एक ना एक लॉजिक होती है। कैसे होती है? तो भाई साहब जहां पर क्लोजिंग दिया, इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया, लेवल कौन सा टच किया, 23,800 का गैप है। तो बाजार इतनी दूर जब आई है, और जब इतनी दूर बाजार आ गई, यहाँ तक आ गई, तो यहाँ तक क्या नहीं आ सकती है? आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा। तो आज का बाजार हो सकता है जो गैप डाउन खुलते को दिख सकता है, हो सकता है इसी लेवल के आसपास हमें खुलते को दिख सकता है, एक बड़ी गैप डाउन हमें खुलते को दिख सकता है। देखिए बाकी बात आ रहा है, कोई भी खबर आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका असर हमें बाजार के ऊपर देखने को मिल जाता है, वो आप लोग देखते ही हो। तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर टच करने के बाद इस लेवल के पास खुलते को दिख सकता है, और यहाँ पर खुलने के बाद हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ तक आने के बाद लोगों को यहाँ पर ट्रैप करने के बाद, इस लेवल के आसपास ट्रैप करने के बाद बस यहाँ से जो है इस तरीके से हो सकता है। अगर इतनी बड़ी गैप डाउन खुल जाती है ना, तो ऐसे मार्केट में ना हमें थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो होता है, ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, वो एसएल हंट मार्केट हो जाती है, यानी कि इस तरीके से बाजार चलना कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है, आप लोगों को सही चीज़ें दिख नहीं पाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यहाँ इतनी बड़ी गैप डाउन खुली और यहाँ से बाजार ऊपर जाएगी, यही साइकोलॉजी तो होता है। बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, अरे यार इतनी बड़ी गैप डाउन खुल गई, अब तो यहाँ से ऊपर जाएगी, लेकिन इसका अलग हो जाएगा भैया, यहाँ से फिर नीचे आ गई। तो ऐसे ही कॉल पुट करते करते लोग जो है बाजार में दे करके चले जाते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट जब खुलती है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये करिए, आज के दिन गैप डाउन खुलते को हमें दिख सकता है, हो सकता है इस लेवल के आसपास हमें खुलते को दिख सकता है। अगर इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं खुल जाती है, तो भाई साहब ऐसे कंडीशन में एक साइडवेज बाजार, एसएल हंट मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे मार्केट में चार्ट को देखना चाहिए आराम से, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कुछ मर्जी करो, मैं तो भैया अपने लॉजिक के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। अभी के टाइम पर जो अभी लेवल की अगर हम बात करेंगे, हम इस लेवल पर नजर बना करके रखेंगे, ठीक है। अगर 23,800 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, वैसे यहाँ पर बड़ी गैप डाउन खुलते को हमें दिख सकता है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोजिंग देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से हम इस लेवल के बारे में बातचीत करेंगे। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, तो एक हमें यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। कहाँ तक का? अगर हम देखेंगे तो हमें कहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का, यहाँ तक का एक मूव, यानी कि इस लेवल को टच करते भी हमें दिख सकती है, ठीक है। इस लेवल को, ये जो दोनों, ये एक रेंज जो है ना, ये सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है। अगर भाई साहब इसके नीचे ही गैप डाउन खुल जाती है, इसी लेवल के आसपास खुल जाती है ना, तो भाई साहब ऐसे कंडीशन में हमें इस चार्ट को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का मार्केट हो सकता है, एसएल हंट, क्योंकि लोगों को यहाँ पर लगेगा भैया इतना बड़ा गैप डाउन खुली है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हम चार्ट को देखेंगे, तो हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा। उसके बाद अगर इस लेवल के आसपास आती है ना, और यहाँ पर एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल बनाती है, तो यहाँ से एक मूव इस तरीके का नीचे का देखने को मिल सकता है, ठीक है। इतनी बड़ी गैप डाउन खुल जाती है तो भैया हम तो चार्ट ही देखेंगे। बाकी आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। चलिए ऊपर की और लेवल क्या आपने को ध्यान में रखना है, तो भैया जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी ना 900 के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है, 900 के ऊपर निकलती है,
तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है। कौन सा? ये वाला 963 का अगला लेवल, ये गैप है, ये भी फील होते को, यानी कि 24,000 का लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल। बस यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग मेरे चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं वो भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रही है, थोड़ा इसके ऊपर भी नजर डालना चाहिए हमें। बैंक निफ्टी की चार्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो भाई साहब देखिए, फिर आप लोग कहोगे, तभी तो आप लोगों को जो है ना, बहुत सारे लोगों को लग जाती है, आप लोगों को तो क्या ही कहना, बहुत सारे लोगों को लग जाती है, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ। भैया इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुली और देखो यहीं पर क्या हुआ। देखो, अब कितने बार बताऊं मैं आप लोगों को, चीजें समझना जरूरी होता है मार्केट में आने से या फिर यहाँ पर लेवल लगाने से, इंडिकेटर लगाने से, ऑप्शन चेन देखने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता है। ये मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ और आप लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो। तो भैया मेरा तो क्या ही ले लोगे आप लोग, मेरा कुछ नहीं लोगे, अपना ही दे करके जाते हो और शायद देते ही रहोगे। चलो, बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखेंगे तो इसकी एवरेज क्लोजिंग क्या निकल के आ रही है, 592। भाई साहब साइकोलॉजी लेवल के पास क्लोजिंग देते को दिखा है हमें, ठीक है ना, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 592 का लेवल है जो एवरेज क्लोजिंग है। तो अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलती है, 625 के ऊपर अगर निकलती है, तो पहला लेवल अपने को ये देखने को मिल सकता है 775 का। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है, 948 तक का, ठीक है। नीचे का लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, ये वाला। अगर इसके नीचे निकलती है 422 के नीचे, भाई साहब 56,000 का साइकोलॉजी का लेवल है ना, वहां तक भी हमें जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। इसके बीच में एक लेवल और रह सकती है, ये वाला। ये दो लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है भैया, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है, कोई भी खबर आ जाती है तो यहाँ पर कुछ भी हो जाता है ना। इन चीजों के ऊपर भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मार्केट में जल्दबाजी कर लिए, ऐसे लोग अगर आते हैं तो भाई साहब आप लोगों को फिर देखना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रही है भाई साहब। देखिए, फिर आप लोग कहोगे, देखिए इसी लेवल से सपोर्ट, मैं फिर वही कहूंगा, अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती। इसी लेवल के नीचे गैप डाउन भैया, यही लेवल, इसी लेवल से रेजिस्टेंस। देखो क्या हो रहा है, क्या सिखाऊं अब, कमेंट कर करके बताइएगा आप लोग, क्या आप लोगों को मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। चलिए, इसकी एवरेज क्लोजिंग कहाँ पर निकल के आ रही है भाई साहब, 391 के ऊपर क्लोजिंग निकल के आ रही है भाई साहब, 391 का लेवल है ये। तो अब अपने को सेंसेक्स के लेवल कौन सा ध्यान में रखना है, 454 का। अगर इसके ऊपर निकलती है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, यहाँ तक का मूव। और उसके बाद अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का मूव एक देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर भी निकलती है तो भाई साहब यहाँ तक का भी मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। नीचे का लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है, नीचे का अपने को लेवल में ध्यान रखना है ये, अगर 138 के नीचे निकलती है तो पहला लेवल हमें ये देखने को मिल सकता है साइकोलॉजी का, और यहाँ पर ट्रैप भी देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर भाई साहब जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, अगर यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती भैया, इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है इस तरीके का हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, यहाँ पर खुलने के बाद ये साइकोलॉजी के लेवल के आसपास आती है ना, या फिर इस लेवल के आसपास, और यहाँ पर अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेड कैंडल मिलती है तो यहाँ पर एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बड़ी गैप डाउन आज के दिन खुल जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है दिक्कत देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।